दोस्तों, रामचरितमानस के बाल कांड में जो कथा दी गई है उसके मुताबिक भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह भगवान श्री रामचंद्र जी के विवाह के बाद हुआ है। बाल कांड की कथा के अनुसार जब रावण माता जानकी का हरण करके ले गया, तब श्री राम अपनी पत्नी माता जानकी को जंगल जंगल खोज रहे थे। ऐसे में माता सती को शक हुआ कि ये श्री राम भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार नहीं हो सकते। सो ऐसे में उन्होंने भगवान शिव से बिना पूछे माता सीता का रूप धर लिया और भगवान श्री राम के सामने आ खड़ी हुई। भगवान श्री राम ने उन्हें पहचान लिया और माता सती को प्रणाम कर पूछा कि भगवान शिव कहाँ हैं। माता सती लज्जित होकर चली गईं। भगवान शिव को ये बात बुरी लगी कि माता सती ने क्यों माता सीता का रूप धारण किया, इसलिए भगवान शिव ने उनका त्याग कर दिया। इसके बाद माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाती हैं और अपने पति शिव का अपमान होते देख यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर देती हैं। लेकिन यज्ञ कुंड में जाने से पहले वे श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करती हैं कि अगले जन्म में भगवान शिव ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त हों। इधर माता सती ने शरीर का त्याग किया, तब भगवान शिव वैरागी होकर भगवान श्री राम के भजन में लीन हो गए। इसके बाद भगवान श्री राम ने शिव जी की तपस्या को देखकर प्रसन्न होकर उन्हें समझाया और माता सती के पार्वती रूप में जन्म लेने की बात बताई। भगवान श्री राम ने माता पार्वती की तपस्या की कहानी भगवान शिव को सुनाई और कहा कि अब आप माता पार्वती से विवाह कर लीजिए। इसके बाद भगवान श्री राम की आज्ञा से भगवान शिव ने माता पार्वती का वरण किया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो जब माता सती और भगवान शिव एक साथ थे, तब माता जानकी के हरण की कथा हुई और जब माता पार्वती ने जन्म लिया और वो बड़ी हुई तो इसके बाद उन्होंने तपस्या की। तब श्री राम के आदेश से भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि माता जानकी के हरण और रावण के वध या उसके बाद कई वर्षों तक भगवान शिव अविवाहित थे। संभव है कि भगवान श्री रामचंद्र के सिंहासन पर बैठने के वर्षों बाद जाकर भगवान शिव का विवाह माता पार्वती से हुआ होगा। लेकिन फिर एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है जब माता जानकी पुष्प वाटिका में माता गौरी यानी माता पार्वती की पूजा करने जाती हैं और भगवान श्री रामचंद्र को देखकर उनसे प्रेम कर बैठती हैं। माता जानकी माता पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि श्री रामचंद्र ही उनके पति हों। इसके अलावा भी जब स्वयंवर में भगवान श्री राम धनुष उठाते हैं तो माता सीता एक बार फिर से माता पार्वती और भगवान शंकर से प्रार्थना करती हैं कि वे उनकी लाज रखें। प्रश्न यही है कि अगर भगवान शिव का विवाह भगवान श्री राम के विवाह के पश्चात हुआ तो बाल कांड में ही तुलसीदास माता सीता से माता पार्वती की पूजा कैसे करवाते हैं? ये प्रश्न हमेशा सनातन धर्म में अनुत्तरित रहेगा। परंतु भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह और उनका प्रेम संसार के हरेक प्राणी को प्रेरणा देता रहेगा। आपको क्या लगता है, किसका विवाह पहले हुआ होगा? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है हमारी ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द कर्मा। धन्यवाद।